Hello students, my name is Hiral Lotia from JMP English Medium School. Kids, our chapter number is 2 Adaptations in Animals. कि एनिमल्स कौन कौन से टाइप्स की उसकी एडेप्टेशंस होती है, उसके अकॉर्डिंग उसकी हैबिटेट होती है, ये सब कुछ हमने पढ़ा था राइट. टुडे इज सेशन नंबर 3. In today's session number 3, I am going to explain you about arboreal animals, then after adaptations based on eating habits, देन आफ्टर उसके अकॉर्डिंग जो एडेप्टेशंस होती है ईटिंग हैबिट्स के अकॉर्डिंग, उसके अकॉर्डिंग एनिमल्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है कि हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, स्कैवेंजर्स, पैरासाइट्स एंड एडेप्टेशंस फॉर प्रोटेक्शन. कि प्रोटेक्शन के लिए भी कोई कोई एनिमल्स ने क्या अपने आप में एडेप्टेशंस की है. तो ये सारी की सारी चीज़ें मैं आज के सेशन में आपको एक्सप्लेन करूंगी. बट बिफोर आई स्टार्ट टुडेज सेशन, लेट मी रिवाइज ऑल द थिंग्स अबाउट लास्ट सेशन. लास्ट सेशन में हम लोगों ने क्या किया था? Habitat and adaptations, then after terrestrial animals, then after aquatic animals, then after amphibians and last one था aerial animals. तो फटाफट से चलो रिवाइज कर लेते हैं. नाउ हैबिटेट्स एंड एनिमल्स मतलब कि एनिमल्स होते हैं राइट, उसकी डिफरेंट डिफरेंट हैबिटेट होती है, उसके अकॉर्डिंग उसकी एडेप्टेशंस होती है. कि कोई भी एनिमल गर्मी की जगह पे रहता है तो उसके अकॉर्डिंग उसकी एडेप्टेशंस उस टाइप की होती है. कोई कोई एनिमल डेजर्ट में रहता है तो उसकी एडेप्टेशंस उसके अकॉर्डिंग होती है कि वहाँ पे पानी नहीं होता है तो वो पानी पूरे मंथ का एक साथ पी लेते हैं, जैसे कि कैमल, कैक्टस प्लांट है. तो ये जैसी जिसकी प्लेस, जैसी जिसकी हैबिटेट, उसके अकॉर्डिंग उसकी एडेप्टेशंस बन जाती है. क्लियर? देन आफ्टर टेरेस्ट्रियल एनिमल्स मतलब ऐसे एनिमल्स जो लैंड के ऊपर रहते हैं, उस टाइप्स के एनिमल्स को क्या बोलेंगे? टेरेस्ट्रियल. मतलब यूजुअली दे हैव लेग्स, मतलब उसको लैंड में चलने के लिए उसके पास लेग्स होते हैं. तो उस टाइप्स के एनिमल्स को क्या बोलेंगे? टेरेस्ट्रियल एनिमल्स. फॉर एग्जांपल काउ, डॉग, these are the examples of terrestrial animals. Then after aquatic animals मतलब ऐसे एनिमल्स जो पानी के अंदर रहते हैं, उसके पास ब्रीथ करने के लिए गिल्स होते हैं, स्विम करने के लिए फिन्स होते हैं. तो उस टाइप्स के एनिमल्स को हम क्या बोलेंगे? एक्वेटिक एनिमल्स. ऐसे व्हेल्स और ये सारे एनिमल्स भी होते हैं जिसके पास लंग्स होते हैं. बट नॉर्मली ऑक्टोपस, टर्टल ये जो होते हैं पानी के एनिमल्स, उसके पास उस टाइप्स के फीचर्स होते हैं. जैसे कि टॉर्टोइज है, सॉरी फ्रॉग है, तो फ्रॉग की जो स्किन होती है वो मॉइस्ट स्किन होती है. मतलब कि वो पानी के अंदर भी रह सकता है और पानी के बाहर भी रह सकता है. तो उस टाइप्स के एनिमल्स को हम क्या बोलेंगे? एम्फीबियंस बोलेंगे. क्या बोलेंगे किड्स? एम्फीबियंस बोलेंगे. द स्किन ऑफ मोस्ट एम्फीबियंस इज मॉइस्ट. मतलब एम्फीबियंस की स्किन जो होती है ना वो मॉइस्ट होती है, जिससे क्या होता है कि जब भी वो पानी में जाएंगे तो वो स्किन से भी ब्रीथ कर सकते हैं, और जब भी वो पानी के बाहर आ जाएंगे तो उसके पास लंग्स होते हैं, वो उसके थ्रू भी ब्रीथ करते हैं. तो उस टाइप्स के एनिमल्स को क्या बोलेंगे? एम्फीबियंस एनिमल्स. क्लियर? नाउ फिर हमने पढ़ा था एरियल एनिमल्स मतलब जो एनिमल जिसके पास विंग्स होते हैं फ्लाई करने के लिए, उस टाइप्स के एनिमल्स को क्या बोलेंगे? एरियल एनिमल्स. मतलब ऐसा भी नहीं होता है कि सारे के सारे बर्ड्स जो होते हैं उसके पास विंग्स ही होते. फॉर एग्जाम्पल ऑस्ट्रिच है, इज अ टाइप ऑफ अ बर्ड जिसके पास विंग्स नहीं होते, बट स्टिल इट इज कंसिडर्ड एज अ बर्ड ओनली बिकॉज उसका जो बॉडी होता है ना वो बहुत ही हैवी बॉडी होता है, उस वजह से वो उड़ नहीं पाता है. बट उसके पास एक दूसरा वाला फीचर है कि उसके जो लेग्स होते हैं वो बहुत ही स्ट्रांग होते हैं. जब वो रन करना स्टार्ट कर देते हैं तो लाइक नोबडी कैन कंपेयर, मतलब उसकी कंपेरिजन में कोई नहीं आ सकता, इतना जल्दी भाग सकते हैं. So these are the things and these are the adaptations of animals की जिसकी जो एनिमल जहाँ पे रहता है उसके अकॉर्डिंग उसकी एडेप्टेशन होती है. जैसे कि टेरेस्ट्रियल एनिमल्स लैंड के ऊपर रहते हैं तो उसकी हैबिटेट लैंड की है, बट एडेप्टेशन कौन सी? तो कि उसके पास लेग्स होते हैं लैंड में चलने के लिए. फिर एक्वेटिक एनिमल्स तो वो उसकी हैबिटेट कहाँ पे है? तो कि पानी में है, बट उसके एडेप्टेशंस कौन से? तो कि उसके पास फिन्स भी है और उसके पास ब्रीथ करने के लिए गिल्स भी है. फिर है एम्फीबियंस. एम्फीबियंस इज लिविंग इन बोथ द थिंग इन वाटर एज वेल एज इन लैंड ऑल्सो. तो जब भी वो वाटर में जाते हैं तब अपनी मॉइस्ट स्किन से ब्रीथ कर लेता है, और जब भी वो लैंड में आता है तब वो लंग्स के थ्रू ब्रीथ करना स्टार्ट कर देता है. तो वो उसकी एडेप्टेशन हुई. फिर होता है एरियल एनिमल्स. मतलब एरियल एनिमल्स की भी एडेप्टेशन है कि वो रहते हैं तो स्काई पर ही है, तो हैबिटेट तो होती है, बट एडेप्टेशन क्या है कि दे हैव लाइट बॉडी, विंग्स होते हैं, उसके पास लाइट बॉडी होते हैं, तो वो इजी तरह से फ्लाइट कर सके.
क्लियर? आपको सारे के सारे एनिमल्स की हैबिटेट और एडेप्टेशन समझ में आई ना किड्स? चलो, आई होप सो यू अंडरस्टैंड। नाउ लेट्स बिगिन टुडे सेशन। आज के सेशन में हमें क्या स्टार्ट करना है? वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम अर्बोरियल एनिमल्स। What is arboreal animals? I think this is a new word for you. मतलब land animals that live mostly on trees are called arboreal animals. कि ऐसे animals जो मतलब कि रहते तो लैंड पर ही है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम वो ट्रीज के ऊपर ही दिखते। मोस्ट ऑफ द टाइम कहाँ पे दिखते हैं? वो ट्रीज के ऊपर ही रहते, बट होते लैंड एनिमल्स हैं। तो उस टाइप्स के एनिमल्स को हम क्या बोलेंगे? अर्बोरियल एनिमल्स। ARBOREAL, अर्बोरियल, ARBOREAL। उस टाइप्स के एनिमल्स को क्या बोलेंगे? अर्बोरियल एनिमल्स। क्लियर? तो उसकी कौन कौन से टाइप्स की एडेप्टेशंस होती है? तो उसके एडेप्टेशन ऐसे होते हैं कि अर्बोरियल एनिमल्स हैव शार्प क्लाउज टू क्लाइंब अप एंड डाउन अ ट्री। उसके जो क्लाउज होते हैं ना, पंजो है ना कि बहुत शार्प हो, उसके क्लाउज बहुत शार्प होते हैं, तो इजीली क्लाइंब अप मतलब कि ट्री पे चढ़ने के लिए उसको इजी हो जाता है। क्लाइंब अप और डाउन अ ट्री, ट्री के ऊपर चढ़ना और ट्री के नीचे उतरना उन लोगों के लिए बहुत ही इजी होता है, क्योंकि उसके क्लाउज जो होते हैं वो बहुत ही शार्प होते हैं। मतलब कि वो ट्रीज के अंदर उसको पिंच करके भी मतलब उसको पकड़ के वहां पे स्टिक हो जाते हैं। हम हमारी देखे तो हम तो नहीं चढ़ सकते ह्यूमन बीइंग्स, किसी के पास ग्रिप होती है तो वो चढ़ जाते हैं, राइट? किसी का ऑक्यूपेशन होता है, किसी की हॉबी होती है ऐसा करना, तो वो बहुत टाइम से सीखे हुए होते हैं, उसको प्रॉब्लम नहीं होती। बट ये एनिमल्स, तो आपने कभी मंकी को देखा है? फटाफट से एक ट्री से दूसरे ट्री पे जंप लगाना स्टार्ट कर देता है, फटाक से ऊपर चढ़ जाता है, राइट? So these are the types animals we are going to call it as a arboreal. उस टाइप्स के एनिमल्स को हम क्या बोलेंगे? arboreal animals. Clear kids? फिर उसकी दूसरी एडेप्टेशंस ये है, they have strong muscular hands, legs and tail for holding on to branches of tree. उनके पास अपनी स्ट्रॉन्ग और मस्क्यूलर हैंड्स होते हैं कि और उसकी टेल भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग होती है, जिसके थ्रू वो ब्रांचेस में लटक सके। आपने कभी देखा अपनी टेल से मंकी को लटकते हुए? फिर एक कोआला करके एनिमल है, KOALA, वो भी लिटिल बिट मंकी जैसा ही दिखता है, उसका काम ऐसा ही होता है, मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम वो ट्री के ऊपर ही दिखता है। मतलब कि उसकी मसल्स, हैंड्स बहुत ही स्ट्रॉन्ग होते हैं, उस वजह से वो इजीली लटकते रहते हैं एक ट्री से दूसरे तक। कभी कभी वो गिरते भी है ना ऊपर से नीचे, तो उसको कुछ होता नहीं है मेजर इंजरीज, बिकॉज उसके मसल्स और ये सब कुछ बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है। कभी कभी उसका हाथ छूट जाता है तो वो किससे पकड़ लेता है? अपनी टेल से पकड़ लेते हैं, पूरे अपने आप को टेल से हैंग कर देते हैं ट्री के ऊपर, बिकॉज उसकी जो टेल होती है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होती है, उसको कुछ प्रॉब्लम होने देती नहीं है। उस हैंड के बजाय वो अपनी टेल का भी यूज कर सकते हैं। इवन जैसे हैंड्स का यूज करते हैं, बिल्कुल उसी तरह से अपने लेग्स का भी इतनी ही तरह से वो यूज करते हैं ताकि वो ट्री में क्लाइंब हो सके। क्लियर? नाउ एग्जांपल, koala, monkeys and squirrels. Even squirrels are also considered as arboreal animals. मतलब कि वो है तो लैंड एनिमल, पर मोस्ट ऑफ द टाइम्स कहाँ पे दिखती है? वो ट्री के ऊपर ही दिखती है, राइट? स्क्विरल्स का भी आप लोग देखना, फटाफट से भाग जाती है, फटाफट से ट्री के ऊपर चढ़ जाती है, हम उसको पकड़ ही नहीं पाएंगे बिकॉज उसमें वो एडेप्टेशंस की होती है। क्लियर? चलो फटाफट से एक बार रीड कर लेते हो, लिसन इट केयरफुली। Land animals that live mostly on trees are called arboreal animals. Adaptations of arboreal animals. Arboreal animals have sharp claws to climb up and down a tree. They have strong muscular hands, legs and tail for holding on to branch of trees. Example, koala, monkeys and squirrels. Clear? Now next, adaptations based on eating habits. मतलब यहाँ पे हमें ऐसी adaptations लिखनी है कि एडेप्टेशंस होती है जिसकी ईटिंग हैबिट्स को देख के हमने उन लोगों को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है कि ऐसे एनिमल्स होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स खाते हैं, ऐसे भी एनिमल्स होते हैं जो दूसरे एनिमल्स का फ्लैश खाते हैं सिर्फ, और ऐसे भी एनिमल्स होते हैं जो दोनों खाते हैं, फ्लैश एज वेल एज प्लांट्स, और ऐसे भी एनिमल्स होते हैं जो डेड एनिमल्स होते हैं ना, डेड एनिमल्स, उनमें से वो लोग फीड करते हैं, उनमें से फीड करते हैं। तो ऐसे भी एनिमल्स होते हैं, और ऐसे भी एनिमल्स होते हैं कि जो
दूसरे एनिमल्स का ब्लड पीते हैं, मतलब कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर घुस के उसका ब्लड और ये सब कुछ करते हैं। सो दीज आर द डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज वी डिवाइडेड इनटू सम फ्रॉम ईटिंग हैबिट्स के हम लोगों ने उसकी ईटिंग हैबिट्स में से उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, राइट। नाउ animals can be categorized into 5 major groups based on their eating habits। उनकी 5 major groups है जिसके अकॉर्डिंग हमने उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है 1 2 3 4 and 5। I think herbivores, carnivores, I forgot to write down omnivores। Done, kids? So these are the 5 categories that divided according to their eating habits के उनकी 5 categories है जिसके अकॉर्डिंग उन लोगों को डिवाइड कर दिया है। herbivores, carnivores, omnivores, scavengers and parasites। तो चलो देखते हैं। These 5 main groups are herbivores, carnivores, omnivores, scavengers and parasites। Number 1, herbivores। As we all know, herbivores जो animals होते हैं वो टोटली किसके ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं? प्लांट्स के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं, राइट। प्लांट ईटिंग एनिमल्स आर कॉल्ड herbivores। मतलब जो एनिमल्स प्लांट खाते हैं उसको प्लांट ईटिंग एनिमल्स भी बोल सकते हैं और उसका दूसरा नाम है herbivores। मतलब herbivore we can call it herbivores as a plant eating animals also। These animals have sharp biting teeth and strong grinding teeth। उसके पास बाइटिंग टीथ, ये आगे वाले जो होते हैं ना उसको क्या बोलते हैं? बाइटिंग टीथ। मतलब उसके पास बहुत ही शार्प बाइटिंग टीथ होते हैं और स्ट्रॉन्ग ग्राइंडिंग टीथ। ग्राइंडिंग टीथ क्यों बोलते हैं? हम कोई भी चीज ग्राइंडर में ग्राइंड करते हैं, मतलब उसका भूका कर देते हैं, राइट। उसको स्मॉल स्मॉल में टोटली चेंज कर देते हैं। तो वो जो आगे से बाइट करना होता है और पीछे से ग्राइंड करना, मतलब उसको एकदम च्यू कर देते हैं। प्लांट्स को क्या कर देते हैं? एकदम ग्राइंड कर देते हैं ताकि इजीली उसके स्टमक में होके डाइजेस्ट हो जाए। तो दीज आर द एडेप्टेशंस ऑफ herbivores एनिमल्स की आगे के शार्प होते हैं, वो बाइटिंग टीथ भी होते हैं, इजीली कोई भी हार्ड प्लांट होता है उसको भी तोड़ के निकाल के खा सके। और पीछे से ग्राइंडिंग टीथ भी शार्प होते हैं ताकि कोई भी हार्ड प्लांट हो तो उसको इजीली ग्राइंड कर सके। एग्जांपल्स आर हॉर्सेस, काउस, बफेलोज एंड गोट्स। कभी किड्स आप लोगों ने नोटिस किया काउ अपने मुंह में ग्राइंड करना चावल चालू हुए, च्यू करना उसका कंटिन्यूअस चालू ही होता है। क्यों? क्योंकि उसकी ग्राइंडिंग टीथ जो होते हैं ना वो चालू ही रखती है अपना फूड। वो आगे के स्टैंडर्ड में आपको आएगा कि वो अपना कर्ड जो होती है वो स्टमक में डाल के वापस से मुंह में लाके वो अपना फूड जो है वो च्यू करना स्टार्ट ही रखती है। वो आपको आगे के स्टैंडर्ड में आएगा, वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। बट ये जो ग्राइंडिंग टीथ होते हैं वो मैं आपको सिर्फ नोटिस करवा रही हूँ कि गाय को कभी आप नोटिस करना, उसका जो टीथ का पीछे का च्यू करना होता है वो एकदम स्टार्ट ही होता है, अपने कंटिन्यू ही होता है। So these are the examples of herbivores animals. Now, plant-eating animals are called herbivores. These animals have sharp biting teeth and strong grinding teeth. Examples: horses, cows, buffaloes, and goats. Now, carnivores. Flesh-eating animals are called carnivores. जो animals flesh खाते हैं उस types के animals को क्या बोलेंगे? Carnivores. सिर्फ और सिर्फ दूसरे एनिमल्स का फ्लैश ही खाते हैं तो उस टाइप के एनिमल्स को हम क्या बोलेंगे? कार्निवोर्स। These animals have sharp cutting teeth and hunting and tearing out the flesh of their prey। prey मतलब कि जो एनिमल है जो उसको मारने वाला है, जो एनिमल जो सपोज लायन है वो डियर को मारने वाला है तो वो लायन का क्या हुआ? प्रे हुआ, मतलब कि वो उसको मार देने वाला है। और जो मारने वाला होता है उसको क्या बोलते हैं? प्रीडेटर। क्या बोलता है? प्रीडेटर। आप लोगों के सिबलिंग दो होते हैं, मतलब सिबलिंग्स होते हैं ना, तो एक किसी को मारने वाला है वो प्रीडेटर होता है और एक जो मार खाता है उसको क्या बोलते हैं? प्रे बोलते हैं। क्लियर? दिस इज द ओनली एग्जांपल, जस्ट आई एम किडिंग। बट आपको क्या रखना है? एनिमल्स के अकॉर्डिंग याद रखना है, जो मारता है उसको क्या बोलते हैं? प्रीडेटर। और जो मरने वाला होता है उसको क्या बोलते हैं? प्रे बोलते हैं। मतलब कि इन एनिमल्स के पास शार्प कटिंग टीथ होते हैं। कभी आपने लायंस, टाइगर्स के देखे आगे के वो कटिंग टीथ होते हैं ना, बहुत ही शार्प होते हैं, लॉन्ग होते हैं, पॉइंटेड होते हैं कि इससे वो दूसरे एनिमल्स का जो होता है उसकी जो स्किन होती है उसको फाड़ के खा सके। उसके क्लाउज भी होते हैं ना, बहुत ही शार्प होते हैं ताकि कोई भी अगर एनिमल उसके पंजे में आ जाता है ना तो इजीली वो छूट के भाग भी नहीं सकता है। क्लियर? Flesh-eating birds have sharp beaks
क्लाउस टू कैच देयर प्रे। मतलब इवन एनिमल्स तो फ्लैश ईटिंग होते हैं, उसको कार्निवर्स तो हम बोलते ही है, बट देयर आर सो मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ बर्ड्स आर आल्सो देयर कि दे आर ओनली ईटिंग फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स। के ऐसे भी एनिमल्स होते, बर्ड्स होते हैं जो सिर्फ फ्लैश खाते हैं दूसरे एनिमल्स का, कि कोई दूसरे बर्ड्स का। तो उसके पास क्या होता है कि उसके पास स्ट्रॉन्ग बीक, उसकी चोंच जो होती है ना, स्ट्रॉन्ग बीक, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होती है, और उसके क्लास होते हैं ना, वो भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग होते हैं। मतलब कि वो इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं कि कोई भी एनिमल, बर्ड, किसी को भी वो प्रे बनाने वाला उसको इजीली पकड़ सकते हैं, और वो हाथ में से छूटता भी नहीं है। क्लियर? एग्जांपल्स आर लायंस, टाइगर्स एंड ईगल्स। कभी कभी आप लोगों ने ईगल्स को देखा है किसने कोई भी एनिमल को हंट करते हुए? देखना, YouTube में बहुत सारे वीडियोस है, सर्च करना कि ईगल इज हंटिंग सम, कोई भी एनिमल आप टाइप करना ईगल्स हंटिंग करके, आपको बहुत सारे वीडियोस आपके सामने आएंगे। आपको देखने में भी मजा आएगा और पता चलेगा कि वो अपने प्रे को किस तरह से हंट करती है। क्लियर? वंस अगेन आई एम रीडिंग, फ्लैश ईटिंग एनिमल्स आर कॉल्ड कार्निवोर्स। These animals have sharp cutting teeth for hunting and tearing out the flesh of their prey. Flesh-eating birds have sharp beaks and claws to catch their prey. Examples: lions, tigers, and eagles. Now, omnivores. Animals that eat both plants and flesh of other animals are called omnivores. कि ऐसे animals कि जो दूसरे plants भी खाते हैं और दूसरे animals का flesh भी खाते हैं, तो उस टाइप्स के एनिमल्स को हम क्या बोलेंगे? ओमनिवोर्स एनिमल्स। दे हैव शार्प कटिंग टीथ, उसके पास बहुत ही शार्प कटिंग टीथ होते हैं। स्ट्रॉन्ग ग्राइंडिंग टीथ, पीछे के ग्राइंडिंग टीथ होते हैं वो भी स्ट्रॉन्ग होते हैं। एंड ऑल्सो शार्प टीयरिंग टीथ, उसके टीयरिंग टीथ जो होते हैं वो भी बहुत ही शार्प होते हैं। मतलब कि omnivorous birds have strong beaks and claws। जैसे कि मैंने बोला कि ऐसे एनिमल्स ही नहीं होते, बर्ड्स भी होते, omnivorous birds भी होते, तो उसके पास क्या होता है कि उसकी बीक्स भी स्ट्रॉन्ग होती है और क्लाउज भी स्ट्रॉन्ग होती है, एज अकॉर्डिंग, मतलब एज लाइक कार्निवोर्स एनिमल्स। कार्निवोर्स एनिमल्स की भी ये चीज स्ट्रॉन्ग थी, omnivorous एनिमल्स, बर्ड्स जो है उसकी भी ये चीज स्ट्रॉन्ग है। एग्जांपल्स आर बियर्स, डॉग्स एंड ह्यूमन बींग्स। दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ omnivores। क्रो भी omnivores में आता है कि वो दोनों चीजें खाता है, दूसरे एनिमल्स, बर्ड्स को भी खा जाता है और मतलब कि वो प्लांट्स को भी खाता है। सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ omnivores की ऐसे एनिमल्स और बर्ड्स जो दोनों चीज खाते, प्लांट्स भी खाते और दूसरे एनिमल्स का फ्लैश भी खाते। सो दीज टाइप्स ऑफ एनिमल्स आर कॉल्ड omnivores। इवन ह्यूमन बींग्स का भी ऐसे कि हम कुछ भी खाते, कोई दूसरे एनिमल्स को मार के भी खाते, मतलब वो चिकन है, फिश फ्राई है, ये सारी की सारी चीजें खाते हैं ना ह्यूमन बींग्स भी, तो वो भी omnivores में आते हैं। अगर हम ह्यूमन बींग्स सिर्फ प्लांट्स के ऊपर डिपेंडेंट है तो हम किस कैटेगरी में आएंगे? हम कार्निवोर्स में आएंगे, राइट? क्लियर किड्स? ऐसे तो ह्यूमन बींग्स होते नहीं है कि सिर्फ दूसरे एनिमल्स का फ्लैश खाता है, तो कार्निवोर्स एनिमल्स तो कोई है ही नहीं, सिर्फ हर्बीवोर्स ही है। क्लियर? Now let's begin scavengers। Scavengers ये आपके लिए न्यू वर्ड है किड, है ना? न्यू वर्ड मतलब ये समथिंग न्यू है। मतलब कि ऐसे एनिमल्स दैट फीड ऑन द फ्लैश ऑफ डेड एनिमल्स आर कॉल्ड स्कैवेंजर्स। मतलब कि ऐसे एनिमल्स जो होते हैं जो सिर्फ डेड एनिमल्स के ऊपर फीड करते हैं, मतलब डेड एनिमल्स को ही खाते हैं, तो उस टाइप्स के एनिमल्स को क्या बोलेंगे? स्कैवेंजर्स। क्या बोलेंगे किड्स? स्कैवेंजर्स। डोंट कंफ्यूज बिटवीन हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, ओमनिवोर्स, स्कैवेंजर्स एंड पैरासाइट्स। सबको डिफरेंट कैटेगरीज में आप रखोगे, ओके? मतलब दे हैव ब्रॉड एंड स्ट्रॉन्ग टीथ। उसके टीथ जो थे ना वो ब्रॉड, मतलब एकदम झाड़ा टीथ हो અને एकदम स्ट्रॉन्ग टीथ हो, जिससे क्या होता है कि वो दूसरे एनिमल दैट हेल्प देम टू ब्रेक द बोन्स ऑफ डेड एनिमल्स। मतलब कि वो जो मरे हुए एनिमल्स होते हैं उसके जो बोन्स होते हैं उसको वो इजीली ब्रेक कर सकते हैं, राइट? Scavengers birds have hooked beaks। मतलब scavengers bird भी होते हैं, उसकी beaks कैसी होती है? hooked beaks होती है। hooked આપણા ઘરમાં hook હોય ને, જેમ આપણે ક્લોથ ને ટાંગી દઈએ છીએ, બરાબર ને? तो उस टाइप्स की उसकी beak होती है, चोंच जो होती है, जो scavengers bird होते हैं उसकी कैसी beak होती है? hooked टाइप्स की beak होती है। and curved talons that help them feed on dead animals। उसके टेलॉन्स जो होते हैं वो भी एकदम कर्व्ड शेप के होते हैं कि वो इजीली डेड एनिमल्स में से अपने आप को फीड कर सके। क्लियर? आई होप सो यू अंडरस्टैंड स्कैवेंजर्स।
examples are hyenas and vultures. These are the examples of scavengers. Clear? Once again I am reading, please be careful. Animals that feed on the flesh of dead animals are called scavengers. They have broad and strong teeth that help them to break the bones of dead animals. Scavenger birds have hooked beaks and curved talons that help them feed on dead animals. Examples: hyenas and vultures. Clear? Now let's begin about parasites. Parasites live inside or on the body of other living organisms. Parasites इस टाइप्स के एनिमल्स हैं, या तो कोई भी ह्यूमन बीइंग मतलब कोई भी लिविंग थिंग बॉडी के अंदर जाके रहते हैं, या तो फिर कोई भी बॉडी के बाहर रहते हैं. कोई भी बग्स जो होते हैं वो ह्यूमन बॉडी में जाके उसकी ब्लड को सक कर लेते हैं, ब्लड को चूस लेते हैं. सो दीज आर द काइंड्स ऑफ थिंग्स, मतलब कि वो का तो बॉडी के अंदर रहते हैं या तो बॉडी के बाहर तो कोई भी एनिमल को रहते हैं, मतलब उनमें से कोई भी चीज होती है उसको अपने आप में सब कर लेते हैं. राइट? द ऑर्गेनिज्म इन व्हिच पैरासाइट्स लिव इज कॉल्ड द होस्ट. कोई भी ऑर्गेनिज्म इवन लिविंग बीइंग में भी अगर कोई भी पैरासाइट रह रहा है तो वो लिविंग बीइंग को हम क्या बोलेंगे? होस्ट. HOST, होस्ट. कभी कभी कि हमारे हेड के अंदर लाइस એટલે કે જૂ પડી જાય છે तो वो जू हमारे बॉडी के अंदर हुई होती है. राइट? तो हम क्या हुए? हम होस्ट हो गए. क्या हो गए किड्स? होस्ट हो गए. Parasites take food from the host and also harm them. मतलब कि वो अपने आप को उन फूड उस ह्यूमन बीइंग जो होता है उनमें से अपना फूड भी निकाल लेता है. राइट? और उसको हार्म भी कर सकता है. जैसे कि लाइस है वो हमारे बॉडी में ईचिंग, मतलब हमारे सर में बहुत सारी ईचिंग करवाती है, खंजवाड़ जाए, बिकॉज उसकी मूवमेंट हमारे हेड में स्टार्ट मतलब चालू ही होती है, कंटिन्यू ही होती है, तो वो हमें बहुत ट्रबल देती है, हमें हार्म देती है. राइट? फिर है बेड बग्स भी ऐसे होते हैं. फिर है फ्लीज करके भी एनिमल्स होते हैं जो हमारी बॉडी के ऊपर रहती है और हमें सक करती है और हमें बहुत ही हर्ट करती है. सो दीज आर द टाइप ऑफ एनिमल वी आर गोइंग टू कॉल इट पैरासाइट्स. जो पैरासाइट्स कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता है तो उस ऑर्गेनिज्म को हम क्या बोलेंगे? होस्ट. क्या बोलेंगे किड्स? होस्ट. क्लियर? वंस अगेन आई एम रीडिंग, प्लीज बी केयरफुल. Parasites live inside or on the body of other living organisms. The organism in which parasites live is called a host. Parasites take food from the host and also harm them. Examples: bedbugs, lice and fleas. Clear? Now last topic for the today. Adaptations for protection. मतलब कि ऐसे भी एनिमल्स होते हैं जो अपने आप की प्रोटेक्शन के लिए उसने अपने आप को एक एडेप्टेशंस में डाला है. जैसे कि मैं बोल सकती हूँ, जैसे कि डियर है तो वो उसके पीछे अगर लायन तो डियर भागना चाहेगा ना उसकी प्रोटेक्शन के लिए. तो उसके पास क्या है कि वो बहुत ही लंबे और स्ट्रॉन्ग लेग्स होते हैं और इतनी जल्दी भागता है कि लायन कभी कभी उसको पकड़ नहीं पाता है. पर ऐसा है कि वो पकड़ ही लेता है, बट उसकी प्रोटेक्शन के लिए उसने ये अपने आप को अडेप्ट कर लिया है. फिर बारी आती है कैमोफ्लेज. मतलब कि कैमोफ्लेज क्या है कि ऐसी चीज जो उसको अपने आप को हाइड करने में उसको हेल्प करती है. આપણે કઈ ને कैमिलियन इज अ टाइप ऑफ एनिमल की वो अगर किसी भी सराउंडिंग में जाएगा कि ब्राउन ट्रंक में है तो वो अपने आप को ब्राउन कर लेगा, अगर लीव्स के ऊपर है तो वो अपने आप को ग्रीन कर देगा, ताकि जो एनिमल उसको प्रे बनाने वाला है, मतलब ऐसा एनिमल कि जो उसको खाने वाला है, वो एनिमल उसको खा पाएगा नहीं, क्योंकि उसको दिखेगा ही नहीं, वो हाइड हो गया. अगर यहाँ पे व्हाइट कलर का मैं कुछ भी यहाँ पे चिपकाऊंगी ना तो आपको बहुत ध्यान से देखोगे ना तभी विजिबल होगा, बाकी विजिबल नहीं होगा. तो उस तरह से क्या होगा कि जो प्रे उसको बनाने वाला है, प्रीडेटर जो है उसको इजीली आइडेंटिफाई कर सकता नहीं है. Clear? Some animals show adaptations to protect themselves. A few of them are listed below. Animals such as deer and cheetah have very strong legs. These help them to run fast. Deer और cheetah के पास इतने strong legs होते हैं कि उसके पीछे जो predator दौड़ता है वो उससे वो फटाफट से भाग जाते हैं. तो ये क्या था कि adaptation है उसकी अपने आप को protect करने के लिए. फिर दूसरा है the body color of animals such as chameleons, zebras and polar bears matches with their natural surroundings. पोलर बियर है, ज़ेब्रास है और कैमिलियंस. मैंने बोला ना कैमिलियंस का भी
ये ऐसे एनिमल्स है कि वो अपने आजू बाजू में जो जहाँ पे रहते हैं उसके अकॉर्डिंग वो अपना सराउंडिंग में अपना कलर चेंज कर देते हैं, राइट, ताकि उसको प्रीडेटर आइडेंटिफाई कर पाएगा नहीं। This makes it hard to spot them in surroundings. This is called camouflage. मतलब कि ये जो अपने आप को सराउंडिंग्स के आजू बाजू में हाइड कर देते हैं उस टाइप्स के एनिमल्स को क्या बोलेंगे? कैमोफ्लेज। पोलर बियर भी पूरे के पूरे आइस में रहता है तो उसका कलर कैसा होता है? व्हाइट कलर का होता है, ताकि दूसरे एनिमल उसको मार ना दे, ताकि वो बिल्कुल उसकी एडेप्टेशन कैसी है कि उसके सराउंडिंग के आजू बाजू व्हाइट कलर के तो वो व्हाइट कलर का ही दिखेगा, तो उसको स्पॉट करना बहुत ही हार्ड हो जाता है। क्लियर? कैमोफ्लेज helps animals to hide themselves from the predator, मतलब कि predator से वो easily hide हो सकते हैं ताकि वो अपना कलर चेंज कर देता है। Then after animals such as turtles and snails have shells to protect their soft bodies. Snails और turtles के पास उसकी बैक में जो होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? शेल्स बोलते हैं। उसका बॉडी होता है वो बहुत ही सॉफ्ट होता है, वो इजीली बहुत ही डेलिकेट होता है, बट उसके पास कैसी एडेप्टेशन है कि कुछ भी आएगा उसके नजदीक तो वो अपने शेल के नीचे छुप जाएंगे, तो ताकि उसको कुछ भी हर्ट होगा नहीं, तो वो भी हुआ एडेप्टेशन उसके लिए अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, राइट। Then after animals such as porcupines have spines to protect themselves. Porcupines करके एक एनिमल है जिसको उसके ऊपर बहुत ही સ્પિન્સ કાંટા હોય, શું હોય કિડ્સ? કાંટા હોય। કાંટાથી શું કરી શકે કે બીજા એનિમલ્સ ને ઇઝીલી એને ખાવાના હોય તો કાંટા બહાર કાઢે અને બીજા એનિમલ ને કાંટા લાગી જાય, સ્પિન્સ લાગી જાય તો वो इसको इजीली हंट कर सकते नहीं है। क्लियर किड्स? एडेप्टेशंस फॉर प्रोटेक्शन। आई होप सो यू अंडरस्टैंड एडेप्टेशंस फॉर प्रोटेक्शन। समझ में आया ना? फटाफट से एक बार रीड करिए, गिव अटेंशन। Some animals show adaptations to protect themselves. A few of them are listed below. Animals such as deer and cheetah have very strong legs. These help them to run fast. The body color of animals such as chameleons, zebras and polar bear matches with their natural surroundings. These make it hard to spot them in their surroundings. This is called camouflage. Camouflage helps animals to hide themselves from their predators. Animals such as turtles and snakes have shells to protect their soft bodies. Animals such as porcupines have spines to protect themselves. क्लियर? Here we completed our whole chapter. यहाँ पे हमने क्या कर दिया किड्स? हमारा चैप्टर खत्म हो गया। In next session I am going to explain you about students books exercise and question answer. Okay kids, I have shared a PDF with you, some blanks I have given you, right? मैंने आपको blanks दिए, try to solve it by your own self. अपने आप solve करने की try करोगे। If you like my video, like it. Till next session kids, bye.